जनरल अवेयरनेस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा अगस्त के फर्स्ट हाफ का था। सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ अगस्त मींस 15 अगस्त ऑनवर्ड से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक का है। इस सीरीज में आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स मिलेंगे। इसमें स्टैटिस्टिक जनरल नॉलेज का हम कहीं भी कुछ नहीं डाल रहे। करंट अफेयर्स बेसिकली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और छोटी छोटे इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी होती है। आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो, फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट सो दैट कि हम आगे भी इस तरीके के वीडियोस आपको रेगुलरली देते रहें और आप इनका बेनिफिट ले सकें। तो आज जो हमारी पहली न्यूज़ है वो हमारे इंडिपेंडेंस डे से रिलेट करती है। बता दें कि भाई 79th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को। प्राइम मिनिस्टर ने 103 मिनट्स का एक स्पीच दिया जिसका बेसिक आइडिया था विकसित भारत 2047। दैट मीन्स एम है हमारा 100 ईयर्स में देश को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करना। ये हमने तैयार किया है ले ऑफ, और प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर स्पीच दिया। दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है, अपोजिशन है इंडिया का, उन्होंने जो है इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी की। कहाँ, किसके अगेंस्ट? चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। रीजन बीइंग वो कहते हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जन विश्वास बिल जो इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो छोटे छोटे क्राइम्स पे लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं वो जो है खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने चेंज लाया है। इसके बाद अगली न्यूज आती है ऑनलाइन गेमिंग। ये एक बड़ा क्रूशल और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर एक बिल आया गया, उसे पास किया गया, जिसमें डिजिटल रेगुलेशन, टैक्सेशन इश्यूज पे काम किया और गेमिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जो गड़बड़ चल रही थी उसको कंट्रोलिंग किया गया। उसके बाद इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज की बात करें तो इंडिया जो है स्ट्रांगली वर्ल्ड के अंदर अभी चल रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन चल रही है। हमारा जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है 6.5 क्वार्टर एंडिंग अगस्त 2025 में, और यहां से हमें पता चल रहा है हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छा है, एफडीआई का इनफ्लो भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमारी स्पेंडिंग्स बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद यूएस, देखिए इस समय पूरी ट्रेड वॉर्स चल रही है। यूएस ने प्रेशर क्रिएट करने के लिए इंडिया की बहुत सारे चीजों के ऊपर 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं। 25 लगाया, फिर उसके बाद 25 और उस पर पेनल्टी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत जो है एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्री एआई फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर को डिजिटली इनोवेट करने का एक अच्छा वे है। इसके बाद आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज। इस बार हमने आपको ना ये जो फेज है इसके सेक्शन वाइज आपको करंट अफेयर्स दिए हैं। इसरो ने लॉन्च किया गगनयान मिशन। यहां इंडिया की ह्यूमन स्पेसलाइट प्रोग्राम की तैयारी की गई। उसके बाद आता है इंडिया कमीशन करता है 500 मेगावाट सोलर प्लांट इन राजस्थान, और नेशन वाइड हमारा जो गोल है 5000 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक उसको अचीव करने के लिए ये एक स्टेप रहा। इसके बाद आता है हमारे पास इंडिया की लॉन्चिंग ₹4077 करोड़ डीप ओशन मिशन पे हमने लगाया है, क्योंकि मैरीन रिसोर्सेज पे हमने काम किया है सो दैट ब्लू इकोनॉमी हमारी रोबस्ट हो सके। इसके बाद हमारे इवेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस देखें तो आता है सेमिकॉन इंडिया 2025। यहां पर मेजर इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अटेंशन की तरफ काम किया गया। देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और हम सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। उस एरिया के अंदर यहाँ पे काम शुरू है। फिर नेशनल फेस्टिवल्स जो हमने ऑब्जर्व किए वो क्या कहे भाई, इस बार 15 अगस्त हमारे पास रहा इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंस डे था हमारा। उसके बाद रक्षाबंधन आया हमारा, उससे पहले 9 अगस्त को गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन रहा। 26 और 27 को नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने मनाया। 29 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया हमने 28 अगस्त को। अब ग्लोबली अगर देखें इंटरनेशनल यूथ डे हमने मनाया 12 अगस्त को, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया 19 अगस्त को।
ठीक है। इसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल डिफेंस पोजीशन में बहुत यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स किए गए इंपॉर्टेंट। सिम्बेक्स 2025 नेवल एक्सरसाइज डिमॉन्स्ट्रेट की, मैरिटाइम कॉपरेशन पे काम किया गया। उसके अलावा फॉक्सकॉन, आपको पता है आईफोन का प्रोडक्शन हमारे देश के में करने वाले फॉक्सकॉन लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने आईफोन 17 मैन्युफैक्चरिंग के लिए $2.8 बिलियन का बेंगलोर प्लांट किया और सेकंड लार्जेस्ट एप्पल प्लांट है आउटसाइड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आता है ऑन द सोशल फ्रंट। यहां पॉइंट देखें तो वुमेन्स इक्विटी डे, वुमेन्स इक्विटी डे ऑब्जर्व किया 26 अगस्त को, और मदर टेरेसा की एनिवर्सरी भी सेम डे मनाई गई है। इसी दिन उन्हें कॉर्नेट किया गया था उसी साल। अब सितंबर के फर्स्ट वीक को अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलायंस जो है वो पहली कंपनी बनी जिसने क्रॉस किया वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन 125 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। पूरे देश की पहली कंपनी है जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक लॉन्च किया है जिसका नाम है आदिवानी बीटा, जिससे कि हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। गवर्नमेंट पे अक्सर ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट हिंदी इम्पोज कर रही है, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव ऑल द लैंग्वेजेस इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस। स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा नई दिल्ली के अंदर। आईआईपी ग्रोथ हमारा रहा इस बार 3.5। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी फॉर्म की, अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ के लिए माना गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी डाली है। इसके बाद हमारे पास आता है इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड। अब देखिए इंडिया का इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्टनर है रशिया, ग्लोबल पार्टनरशिप के अंदर, और हमारा उनके साथ ट्रेड ना केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है बल्कि और भी चीजों में हमारी ट्रेडिंग्स उनके साथ बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर हम देखें फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है हम अच्छे खासे नंबर में इंपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया भी बड़े ओपनली हमें फर्टिलाइजर्स दे रहा है जिनकी बड़ी जरूरत रहती है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग उतनी फर्टिलाइजर्स की है नहीं, तो वो ट्रेड पहुंच गया 68.7 बिलियन डॉलर 24-25 में। गूगल ने लॉन्च किया नया एआई पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल दैट इज नैनो बनाना। फूड प्रोडक्शन, देखिए इस समय फूड प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। धीरे धीरे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, बिल गेट्स हो या कोई और हो, वो सब के सब जमीनें खरीद रहे हैं, एरेबल लैंड्स को बाय कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन को हाथ में लिया जाए, क्योंकि अगला जो टसल होना है वो सारा का सारा खाने पर। तो इधर फ्रूट्स की बात करें तो इंडिया का फ्रूट प्रोडक्शन राइज हुआ 866 से 1129 लाख मीट्रिक टन। सिग्निफिकेंट इंक्रीज है बहुत, एक ये पिछले 10 सालों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीज है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व फॉल हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व फॉल हुआ है 4.38 बिलियन टू 6907 बिलियन अगस्त के अंदर। अब ये इंटरनेशनली जो टसल चल रही है उसका एक ये बहुत बड़ा एग्जांपल दिख रहा है कि कैसे एकदम से डाउन आया फॉरेक्स रिजर्व। इंडियाज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है ना वो राइज होता है 367 मिलियन टन्स 2025 के अंदर। नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च करता है। इंडिया टारगेट करता है कार्बन इमिशन को। अब देखिए वर्ल्ड इस समय ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रहा है और इंडिया अपना रोल इसमें सिग्निफिकेंटली प्ले करता जा रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पे एक टारगेट लिया कि हमने कार्बन इमिशन को डाउन करना है, तो उसको हमने लिया कितना 1 बिलियन टन्स को हम 2030 तक डाउन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमने ऑलरेडी ये सब प्लान कर रखा है। इवन द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर नॉट डूइंग दैट, बट हम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइनिंग सेक्टर्स की। तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है 3.7% की फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद रियल जीडीपी आता है हमारा, एस्टिमेट किया जा रहा है 47.89 लाख करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर।
उसके बाद हमारे पास पीएम मोदी इनॉग्रेट करते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 न्यू दिल्ली के अंदर। ये वापस जापान और चाइना के दौरे से आते ही सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति राउंड टेबल एक मीटिंग लेता है, क्योंकि सेकंड फेज आ रहा है हमारा स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि इस बार हम ग्रामीण एरिया को ले रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जल शक्ति मंत्रालय। इंडिया का रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या है? 115। अब ये पीस इंडेक्स कौन पीसफुल लोग बनाते हैं ये कोई बता नहीं सकता, और कितना इसमें डाटा लिया जाता है, इट इज वेरी टफ टू नो। आर्मी, इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है युद्ध कौशल 3.0 एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां कभी हमारे प्रधानमंत्री भी जाने से कतराया करते थे। वहां हमारी इंडियन आर्मी युद्ध कौशल 3.0 एक्सरसाइज करती है। आरबीआई प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट राइज कर रही है 21.5 से 2.67 लाख करोड़ राइज किया है अगले साल। आइसलैंड टॉप करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जहां इंडिया का नंबर 115 है। ये फर्स्ट टॉप करने वाला कंट्री है आइसलैंड। अब वहां कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं आप जानते हैं, तो पीसफुल कितने होंगे वो भी आप जानते हैं। इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट करता है यूएस के लिए। क्यों? हमने 25th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है। उसके बाद इंडोनेशिया टेम्पररी बैन कर रहा है पीनट इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से पीनट इंपोर्ट को बैन कर रहा है। इंडियन स्टूडेंट प्रेजेंटेड 20 इंजीनियसली डिजाइन चिप्स टू पीएम मोदी। जो प्रोग्राम रहा है इसके अंदर किस तरीके से सेमीकंडक्टर पे काम हो रहा है, तो ये हमारे जो यूथ है वो इसके अंदर अपनी इनोवेशंस को दिखाते हैं। इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैट्री 14 बिगेन होती है मेघालय के अंदर। अगेन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये एक्सरसाइज होती है 2 सितंबर को। इसके बाद इंडिया का ग्रॉस जीडीपी कलेक्शन देखें तो राइज हो रहा है 6.5% से 1.86 लाख करोड़ ग्रो कर जाता है हमारा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल। अब देखिए जीएसटी के ऊपर हम एक एक्सपर्ट बुला करके एक आपको पूरा पॉडकास्ट देंगे, क्योंकि 22 सितंबर से नए जीएसटी जो है वो लागू होंगी दरें। उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या फायदा एक आम आदमी को होना है, जनरल व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा एक अगले एक पॉडकास्ट में। वी विल गेट एन एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ फाइनेंस। होपफुली इस वीकेंड हमारे पास ये पॉडकास्ट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल 12% का स्लैब और 28% का स्लैब हटा करके इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं। अनाउंस करते हैं 1000 ई स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स। देखिए इंडिया अफगानिस्तान के साथ एक बायलैटरल रिश्ता बड़ा अच्छा बना के चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान हमारे लिए। तो वहां के करीब 1000 बच्चों को ई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। नेपाल भूटान सिटीजन्स एग्जम्प्ट किए हैं हमने पासपोर्ट वीजा रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया ट्रेवलिंग के लिए। रंजीत पुनानी अपॉइंट किए गए सीईओ FSSAI, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 सितंबर को इंडिया लॉन्च करता है इस फर्स्ट इंडिजीनियस 32-बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम। नेम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी आपके लिए। 3201 एट द सेमकॉन इंडिया 2025। एनजीओ एडुकेट गर्ल्स, फर्स्ट इंडियन एनजीओ बनी रोमन मैगसेसे अवार्ड 2025। ध्यान रखिएगा इस अवार्ड के बारे में, इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब ये एनजीओ क्या है इसके बारे में एक बार जरा डिटेल से पढ़िएगा, और क्यों इसको अवार्ड मिला है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम वन लाइनर लेके चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपको बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की जो है रिड्यूस हुई है to 25 एज पर SRS रिपोर्ट। उसके बाद आता है एफडीआई रोज हुआ है 15%, दिस बिलियन 18.62 बिलियन टू in April to June session. India became third largest solar energy producer in the world. This is a very significant point. Solar energy यानी green energy, हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुके हैं इस समय सोलर एनर्जी में। उसके बाद आता है नैनो ड्रोन दीदी स्कीम, गवर्नमेंट ने अप्रूव की, एलोकेशन ऑफ 1261 करोड़ रुपीज फॉर
ईयर 25-26 फ्रांस G7 नेशंस का फर्स्ट देश बना जो कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है। इंडियन सिने स्टार कृति सेनन यूएनएफपीए ने अपॉइंट किया उनको गुडविल एम्बेसडर जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट करती हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड। इस बार टीचर्स डे 5 सितंबर को हुआ था, उसके अवार्ड्स दिए गए। उसके बाद जो है भूटान के पीएम, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रीजन और रिलीजन को देखें तो वर्ल्ड के अंदर जो ये थर्ड सेंटर बना है अयोध्या, वहां पहली बड़ी इंटरनेशनल विजिट हो रही है भूटान के पीएम शर्लिंग टोब्गे की। वो आके ऑफर करते हैं प्रेयर श्री राम जन्मभूमि टेम्पल पे अयोध्या में। WHO की रिपोर्ट कहती है 7.27 लाख पीपल कमिटेड सुसाइड ग्लोबली इन 2021। इतने लोग यानी इस दुनिया में दुखी है। एज पर revised NPCI rules, UPI transactions limit is now 10 lakh per day. These are the one-liners from 15th August to 7th September. These are the current affairs which covered national news. कोशिश हमने की है कि मेन सारी न्यूज लें। इसमें हमने जीएसटी को ज्यादा डिटेल से नहीं दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक इट टोटली इंडिपेंडेंट एंड ए वीडियो थ्रू एन एक्सपर्ट सो दैट यू कैन कम टू नो अबाउट जीएसटी। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें जीएसटी की हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आई होप दैट यू पीपल विल फॉलो अवर चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू दोज हु रिक्वायर द जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हमारे चैनल सर्वप्रथम पाठशाला को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।